Then we have small farmers. These are farmers who own every small piece of land that is 2 or less than 2 hectares of land. ठीक है, तो ये स्मॉल फार्मर्स होते हैं जिनके पास बहुत कम ज़मीन होती है, जैसे 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन. इन इंडिया 80% ऑफ फार्मर्स बिलोंग्स टू दिस ग्रुप. 80% फार्मर्स होते हैं इस ग्रुप से. देन स्पेशली ड्यू टू द integration of families, extending land is divided among son and brothers continuously. As a result, one gets a small plot of land. ठीक है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन फैमिली चलता है, यानी जो दादा के पास है वो बेटे को मिल जाएगा, बेटे के पास है फिर उसके बेटे को मिल जाएगा. और यहाँ पे ऐसा होता है कि मान लिया दादा एक थे, फिर उनके 4 बेटे हुए, तो दादा की जो प्रॉपर्टी है 4 बेटों में बढ़ गई, फिर 4 बेटे, उनके 2-2 बेटे, तो उनके 2-2 बेटों में बढ़ गए. तो लास्ट तक आते आते क्या हुआ कि एक प्लॉट बच जाएगा सबके पास. ठीक है, then small farmers do all the farm work on their own. छोटे farmers अपने खेत पे खुद काम करते हैं. Still the income from the land is not sufficient for the comfortable living for their families. अब छोटी ज़मीन है तो छोटी ही इनकम होगी और इतनी sufficient होती नहीं है. They have to look for additional work during most of the part year. तो फिर वो भी अब साल के बाकी समय में क्या दूसरा काम देखते हैं. They work for the big farmers के यहाँ वो काम करते हैं. They also rear द काउज बफेलोज एंड सेल मिल्क इन द लोकल मिल्क कॉपरेटिव्स. ठीक है, तो गाय भैंस पालते हैं, उनका दूध बेच देते हैं. स्मॉल फार्मर्स जनरली यूज ट्रेडिशनल टूल्स, और ये क्या करते हैं, ट्रेडिशनल टूल्स का भी इस्तेमाल करते हैं. दो ऑल्सो यूज एनिमल मेन्योर फॉर फर्टिलाइजर्स एंड द ट्रेडर्स गिव देम सीड एंड फर्टिलाइजर्स. द ट्रेडर गिव देम सीड्स एंड फर्टिलाइजर एज अ लोन. टू पे बैक दिस लोन दे हैव टू सेल देयर क्रॉप्स ओनली टू हिम एट लोअर रेट देन द मार्केट प्राइस. ठीक है, तो ट्रेडिशनल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, एनिमल मेन्योर का इस्तेमाल करते हैं. ट्रेडर जो होता है वो उनको सीड फर्टिलाइजर देता है. ठीक है, उनको बीज दे दिया, फर्टिलाइजर्स दे दिया, और इसके बदले में उनको अपनी क्रॉप सिर्फ उसी को ही बेचनी होती है. जो क्रॉप प्रोडक्शन हुआ वो उसी को ही बेचा जाएगा, वो मार्केट में कम दाम में उनसे खरीद लेता है. देन वी हैव स्मॉल फार्मर्स. लक्ष्मी एंड हर कजन मेट कृष्णन नेक्स्ट. उसके बाद वो लक्ष्मी और उसके कजन्स मिले कृष्णा से. ही वॉज वर्किंग ऑन हिज लैंड अलॉन्ग विद हिज वाइफ ऐश्वर्या. तो वो अपने खेत पे काम कर रहा था अपनी वाइफ ऐश्वर्या के साथ. कृष्णन टोल्ड देम दैट हिज फैमिली ओन जस्ट अबाउट 3 एकर्स ऑफ लैंड. ठीक है, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास 3 एकड़ है ज़मीन. ही एंड हीज वाइफ, हीज 2 सन्स वर्कड ऑन द सेम लैंड. ठीक है, तो वो उसकी वाइफ और उसके 2 बेटे एक ही खेत में काम कर रहे हैं. कृष्णा वॉज डिपेंडेंट ऑन द एनुअल मानसून. तो कृष्णा डिपेंड है एनुअली, जो बारिश होती है उस पर डिपेंड करता है. इफ़ इट डिड नॉट रेन हिज क्रॉप्स वुड फेल. तो उसकी जो क्रॉप्स है ना, अगर बारिश नहीं होगी तो मर जाएगी. दिस हैड हैपेंड द ईयर बिफोर दैट ही हैड टू टेक अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर. अब ये 1 साल पहले हुआ कि उसके बारिश नहीं हुई और फसल खराब हो गई, तो उसने मनी लेंडर से क्या लिया, पैसा लिया. ही हैड टू रीपे द लोन नाउ. दस ही वॉज प्रेइंग फॉर द मॉनसून नॉट टू बेट्रे हिम अगेन. ठीक है, तो वो प्रार्थना कर रहा है कि बारिश हो जाए वरना वो फिर से बर्बाद हो जाएगा. इन एडिशन ही हैड ऑल्सो टेकन अ लोन फॉर सीड एंड फर्टिलाइजर फ्रॉम अ ट्रेडर. इन रिटर्न फॉर द लोन ही हैड टू सेल सम ऑफ हिज प्रोड्यूस फ्रॉम द लैंड टू द ट्रेडर एट अ समवट लोअर प्राइस दैट then what he could get in the market. So Krishnan was very worried this time. ठीक है, तो उसको ने फर्टिलाइजर्स लिए थे, सीड और फर्टिलाइजर लिए थे ट्रेडर से. अब उसको ये है कि लोन रिटर्न करने के चक्कर में उसको अपनी जो फसल है वो उसी को ही बेचनी पड़ेगी कम दाम में, और इसी चीज़ की उसको चिंता खा रही है. देन वी हैव मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स. Then medium farmers own more than 2 hectares of land, while large farmers are the farmers who own a आर्ग पीस ऑफ लैंड दैट इज मोर देन 10 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड. ठीक है, तो मीडियम होते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा होगी, और लार्जर फार्मर्स होते हैं वो जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा हो गई. इन इंडिया द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स कल्टिवेट मोस्ट ऑफ द लैंड इन विलेज. तो ज़्यादातर लैंड है इनके पास. ओनली 20% ऑफ इंडियन फार्मर्स बिलोंग टू दिस ग्रुप. लेकिन ज़्यादा लैंड है इनके पास पर ये लोग हैं कम. 20% फार्मर्स ही ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा वो है लैंड है. देन दे कल्टिवेट 64% ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया. तो ये जो टोटल कल्टिवेटेड एरिया है उसका 64% ही कल्टिवेट करते हैं. एंड ऑन द अदर हैंड 80% ऑफ द टोटल फार्मर्स हैव फार्म्स ऑफ लेस देन 2 हेक्टेयर्स. दीज फार्मर्स कल्टिवेट ओनली 36 ऑफ टोटल कल्टिवेटेड एरिया. ठीक है, जो
जो बाकी 80% फार्मर्स हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है, तो वो कितना 36% एरिया ही कल्टिवेट कर पाते हैं. दीज फार्मर्स सेल अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन द मार्केट. दे यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स एंड दैट इज़ they use high yielding varieties HYVs for seeds, modern irrigation facilities, chemical fertilizer and pesticide to produce best result. तो ये अपना ज़्यादातर प्रोडक्शन मार्केट में बेचते हैं, ठीक है, और ये अच्छी मॉडर्न फार्मिंग को फॉलो करते हुए अच्छा प्रोडक्शन प्रोड्यूस करते हैं. मोस्ट ऑफ दीज फार्मर्स डू सम ऑफ अदर बिजनेस ऑल्सो एंड दे हैव शॉप्स. ठीक है, तो अदर कुछ जो फार्मर्स होते हैं उनके कुछ और भी बिजनेस होते हैं, उनके शॉप्स होते हैं. दे आर इंगेज इन द मनी लैंडिंग एंड ट्रेडिंग. वो उधार लेने देने में भी करते हैं, पैसा कमाते हैं. एंड सम ऑफ देम रन स्मॉल फैक्ट्रीज. देन वी हैव लार्ज फार्मर्स. लक्ष्मी एंड हर कज़न देन विजिटेड सुरेश हु वॉज अ वेरी रिच फार्मर. फिर वो लक्ष्मी और उसके कज़न मिले रिच फार्मर से, सुरेश से. माया एंड हर हस्बैंड वर्क ऑन हीज फील्ड. माया और उसके हस्बैंड उसी के फील्ड में काम करते हैं. एंड सुरेश वेलकम लक्ष्मी एंड हर कज़न टू हीज हाउस. उन्होंने उनका वेलकम किया. ही ऑफर्ड देम स्वीट्स एंड कोल्ड ड्रिंक. उनको स्वीट और कोल्ड ड्रिंक ऑफर किया, ठीक है. देन ही टोल्ड देम दैट ही ओन्ड लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, एम्प्लॉयड मैनी पीपल टू वर्क ऑन हीज फील्ड. तो उन्होंने बताया कि उसके पास बहुत सारी ज़मीन है, बहुत सारे एम्प्लॉय उसमें काम करते हैं. इन एडिशन ही ऑल्सो ओन अ राइस मिल एंड अ क्लोथ शॉप. ठीक है, तो एडिशन में उसके पास एक चावल की मिल भी है और कपड़े की दुकान भी है. फॉर हीज राइस मिल he used the unmilled rice that was produced on his land and also bought unmilled rice from within the village and from the nearby villages. They processed the rice in their meal and sold it to traders. तो वो उसने बताया कि हम जो भी प्रोड्यूस करते हैं उसको हम अनमिल्ड राइस एंड विद इन द विलेज फ्रॉम द नियर बाय विलेज, ठीक है, तो हम वहाँ पे उसको बेच देते हैं. और जितना भी उनको जो प्रोसेस राइस इन देयर मील एंड सोल्ड इट टू ट्रेडर्स. और जो प्रोसेस राइस होते हैं वो उनको ट्रेडर्स को बेच देते हैं. दे यूज सम ऑफ देयर ओन मनी एंड बोरोड सम मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट बैंक्स टू रन देयर राइस मिल. ठीक है, और वो कुछ अपनी मनी भी इस्तेमाल करते हैं, अपने पैसे भी इस्तेमाल करते हैं, और कुछ एंड दे बोरो सम मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट से भी कुछ पैसा लेते हैं बैंक्स टू रन देयर राइस मिल. राइस मिल चलाने के लिए गवर्नमेंट से भी पैसा ले लेते हैं, गवर्नमेंट बैंक से भी पैसा ले लेते हैं. द क्लॉथ शॉप वाज अंडर द सुपरविजन ऑफ हिज वाइफ हु मैनेज्ड ऑल इट अफेयर. और जो कपड़े की जो दुकान है ना वो उसकी वाइफ चलाती है और सारा कारोबार वहाँ का वही देखती है. Then we have info. The poorest among the people who depend on farming are the landless women agriculture laborer. तो जो poorest होते हैं among the people who depend on farming, जो लोग फार्मिंग पर डिपेंड करते हैं, काफ़ी गरीब होते हैं, आर द लैंडलेस विमेन एग्रीकल्चर लेबर. वो होते हैं लैंडलेस विमेन एग्रीकल्चरल लेबर, जो विमेंस हैं, लैंडलेस हैं और एग्रीकल्चर के फील्ड में काम कर रही हैं. दिस इज़ बिकॉज अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन लैंड दे हैव टू डू ऑल हाउस होल्ड वर्क. ठीक है, तो सिर्फ ज़मीन पे काम करने के अलावा उनको घर का भी सारा काम करना है. सिंस दे आर जनरली अनएजुकेटेड, अनस्किल्ड एंड अनट्रेंड. क्योंकि वो अनएजुकेटेड हैं, अनस्किल हैं, उनको ट्रेनिंग नहीं है किसी चीज़ की, है ना. सो दे आर एम्प्लॉयड इन लो पेड जॉब. वो कम पैसों में भी काम कर लेती हैं. दे कैन नॉट डू एज मच फिजिकल वर्क एज मैन कैन डू. तो वो इतना फिजिकल वर्क नहीं कर पाते जितना कि आदमी कर लेते. क्योंकि देखो घर का काम किया और फिर खेत में जाके काम करना, दोनों ही काफ़ी मेहनत के काम होता है. कुएं से पानी लेके आना तो कितना मेहनत है ये, है ना. सो दे आर फोर्स टू डू लो पेड जॉब्स. तो उनको लो पेड में ही रख लिया जाता है, कम पैसों में ही रख लिया जाता है. The capital needed in farming. Modern farming methods require a farmer to start with more capital than before. तो modern farming को चाहिए अच्छे कैपिटल चाहिए, उसको बहुत अच्छा पैसा चाहिए उसको स्टार्ट करने के लिए. दिस इज़ बिकॉज ट्रेडिशनल मेथड रिक्वायर ट्रेडिशनल सीड्स विच रिक्वायर लेस इरीगेशन. कि जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनको ट्रेडिशनल सीड्स की ज़रूरत होती है और उनको लेस इरीगेशन चाहिए होता है, मतलब कम पानी चाहिए होता है. फार्मर यूज काउ डंग एंड अदर मैन्यूर, नेचुरल मैन्यूर एज फर्टिलाइजर्स. तो फार्मर्स क्या करते हैं, काउ डंग का इस्तेमाल करते हैं और फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, मैन्योर को बनाने के लिए. एंड ऑल दीज वर रेडिली अवेलेबल विद द फार्मर्स एंड दे डिड नॉट हैव टू बाय देम. बट इन मॉडर्न फार्मिंग मेथड फार्मर्स रिक्वायर्स प्लेंटी ऑफ वाटर. लेकिन ये जो होता है ना, जो मतलब ट्रेडिशनल मेथड है वो काफ़ी
चीप है, ठीक है, तो उनमें क्या है, मैन्योर डाला, फर्टिलाइजर्स डाला, तो ये ऑलरेडी होते ही हैं, ठीक है, रिसोर्सेज हमारे पास। लेकिन जो मॉडर्न फार्मिंग है उनमें ज़्यादा प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए, ज़्यादा पानी चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए और पेस्टिसाइड्स चाहिए, ठीक है, अच्छे रिजल्ट के लिए। फार्मर्स हैव टू सेट अप ट्यूब वेल्स इन देयर फील्ड्स और इरीगेशन, तो उनको फार्मर्स को ट्यूब वेल्स की ज़रूरत पड़ती है। दे ऑल्सो हैव टू बाय फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स दैट मेक प्लोइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर एंड ईजियर, तो उनको ट्रैक्टर थ्रेशर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। द पीपल engaged in farming manage capital in the following ways. Some small farmers they do not have savings, ठीक है, तो small farmers के पास क्या होता है, savings नहीं होती है। They have to borrow money from farming, तो उन्हें क्या पैसा लेना पड़ता है उधार पे। दे जनरली बोरो फ्रॉम द लार्ज फार्मर्स, अब किससे लेंगे, जो बड़े किसान हैं उनसे, विलेज मनी लेंडर्स और द ट्रेडर्स। देन सम फार्मर्स ऑलवेज फॉल इन डेब्ट ट्रैप, तो ज़्यादातर जो फार्मर्स स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो क्या कर्ज में दबते चले जाते हैं, ठीक है, कर्ज के अंदर दबते चले गए। दिस हैज़ सो मैनी रीज़न, इसके काफ़ी रीज़न होते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज़ वेरी हाई, क्योंकि जो पैसा लिया है, कर्ज लिया, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। द ट्रेडर्स गिव देम लोन्स ऑन टफ कंडीशन, ठीक है, अब टफ कंडीशन हो गई है तो कैसे वो लोन को देगा। Then the traders give seed fertilizers and pesticide as a loan. To pay back his loan, farmers have to sell major part of their produce to them at a lower rate than the market price, ठीक है, अब ट्रेडर ने उनको सीड फर्टिलाइजर दे दी है, उसके बदले में उसको अपनी ज़्यादातर क्रॉप उसको बेचनी पड़ेगी, ठीक है, रिटर्न में और लो प्राइस में। द रिमेनिंग पार्ट इज़ फॉर देयर सब्सिस्टेंस विच इज़ नॉट सफिशेंट फॉर द होल ईयर, अब उसके पास जो स्मॉल फार्मर है उसके पास बच गया थोड़ा सा, तो जो कि पूरे साल के लिए उसके लिए यूज़फुल है ही नहीं। दे ऑफन सफ़र फ्रॉम मेजर क्रॉप्स फेलियर ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी सीड और बिकॉज ऑफ पेस्ट अटैक्स ऑन देयर क्रॉप्स एंड द क्रॉप्स ऑल्सो गेट ruined इफ़ द मानसून डज नॉट ब्रिंग इनफ रेन, ठीक है, तो यहाँ पे लोगों को ज़्यादातर क्रॉप फेलियर का भी सामना करना पड़ता है कि बारिश नहीं हुई, पेस्टिसाइड्स लग गया, पेस्ट लग गया, ठीक है, और अच्छे सीड्स नहीं थे, तो क्रॉप फेलियर हो जाता है। देन बिकॉज ऑफ अबव रीज़न द स्मॉल फार्मर्स आर अनेबल टू पे बैक लोन्स, और ऐसे रीजंस की वजह से उनका लोन और बढ़ता चला जाता है। फॉर द सर्वाइवल ऑफ देयर फैमिली दे हैव टू बोरो इवन मोर मनी, अब सर्वाइवल के लिए उनको और पैसा लेना है, उनको और पैसा लेने की ज़रूरत पड़ती है। इन दिस वे द लोन बिकम्स सो मच दैट दे आर अनेबल टू रीपे इट, अब उसके लिए उनको और पैसा लेना पड़ेगा और वो रीपे करने में के लिए पहला तो रीपे हुआ नहीं और उनके पास कर्ज आ गया। दिस इज़ अ सिचुएशन ऑफ डेब्ट ट्रैप, तो ये बन जाता है कर्ज का उनके लिए ट्रैप। इन रिसेंट ईयर्स दिस हैज़ बिकम अ मेजर कॉज ऑफ डिस्ट्रेस अमंग फार्मर्स वेयर मैनी फार्मर्स हैव कमिटेड सुसाइड, और अभी कुछ सालों में ऐसा हुआ कि बहुत सारे जो फार्मर्स थे उनके साथ ऐसे ही कुछ कंडीशंस आई और उन्होंने जान दे दी, अपनी आत्महत्या कर ली। देन वी हैव गवर्नमेंट रूल इन इंडिया, अबाउट 80% ऑफ फार्मर्स आर स्मॉल फार्मर्स who need credit and cultivation. The government should help them especially when they get into debt. तो इंडिया में ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं वो स्मॉल फार्मर्स हैं और इसके लिए गवर्नमेंट उन्हें देती है कर्ज, ठीक है, जब वो उनको ज़रूरत होती है। देन द गवर्नमेंट कैन हेल्प इन फॉलोइंग वेज, द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड देम लोन्स एट चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट सो दे डू नॉट गेट इनटू द ट्रैप ऑफ विलेजेस मनी लैंडर और ट्रेडर, तो गवर्नमेंट उनको कम पैसों में कर्ज देती है ताकि वो गाँव के जो भी मनी लैंडर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनके जाल में ना फंसे। इट शुड ब्रिंग सम लेजिस्लेशन टू कर्व और द अनफेयर बिहेवियर ऑफ द विलेज मनी लैंडर्स और ट्रेडर्स सो दे कैन नॉट चार्ज अ वेरी हाई इंटरेस्ट एंड इम्पोज टफ कंडीशन। तो अगर इट शुड ब्रिंग सम लेजिस्लेशन, और अब उनके जो मनी लेंडर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, है ना, गांव के मनी लेंडर, उनके ऊपर कुछ लेजिस्लेशन लगा दे, कुछ उनके ऊपर रूल्स लगा दिए गए हैं जिससे कि वो अनफेयर बिहेवियर नहीं कर सकते हैं लोगों के साथ, ठीक है, और बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको नहीं दे सकते हैं। इट शुड इंस्ट्रक्ट द बैंक टू गिव स्मॉल फार्मर्स सम स्पेशल रिलैक्सेशन इन प्रोवाइडिंग डॉक्यूमेंटेशन और कोलैटरल्स, तो बैंक्स को भी बोला गया जो कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनसे आप डॉक्यूमेंटेशन में उनको रिलैक्स देंगे। बहुत ज़्यादा जैसे जाते हैं तो वो कितने डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं ना बैंक वाले, तो इतना नहीं लेना है, ठीक है। इन द केस ऑफ क्रॉप फेलियर अ पार्ट ऑफ लोन शुड बी वेव्ड ऑफ, और अगर क्रॉप फेलियर हो गया है तो जो डेब्ट का, जो कर्ज का कुछ पार्ट है वो माफ़ कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है सरकार के कुछ तरीके। देन वी हैव मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, दे हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग
उनके पास अपनी सेविंग्स होती हैं, सो दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड, जनरली देयर प्रोडक्शन इज़ मोर देन देयर कंजप्शन। तो ये अपनी खुद से अपने पैसे का कैपिटल मीन्स पैसा, अपनी मनी का अरेंज कर लेते हैं और इनकी जो प्रोडक्शन होती है वो नीड से काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। सो दे सेल देयर सरप्लस प्रोडक्ट इन द मार्केट एंड अर्न मनी। तो जो एक्स्ट्रा में अपनी नीड के अकॉर्डिंग रख के और एक्स्ट्रा जो है वो मार्केट में बेच देते हैं। इट इज़ देयर सेविंग्स, वो उनका सेविंग है। इन दिस वे दे ऑब्टेन कैपिटल फ्रॉम देयर पास्ट सेविंग फॉर फार्मिंग। ठीक है, तो इससे क्या है, अपने लिए ये पैसा सेव कर लेते हैं। पीपल इंगेजिंग इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। अब जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ करते हैं वो पीपल इन रूरल एरियाज आर इंगेज इन अ वैरायटी ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ ऑल्सो। नियरली 1/4 ऑफ द वर्किंग पीपल इन रूरल एरियाज डिपेंड अपॉन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ फॉर देयर लिवलीहुड्स। द मेन एक्टिविटीज़ आर मेकिंग बास्केट, यूटेंसिल्स, पॉट्स, ब्रिक्स, बुलक कार्ट्स एक्सेट्रा। तो जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो बनाते हैं, घड़े बना दिए, ब्रिक्स बना दिए, यूटेंसिल्स बर्तन बना दिए, बास्केट बना दिए, ठीक है, बुलक कार्ट्स बना दिए। एंड सम people are engaged in dairy, small scale manufacturing of toys, shoes, ready-made garments, etc. Some people provide services like blacksmith, washerman, weavers, tailors, barbers, साइकिल रिपेयर, मशीन्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस एंड सो ऑन। तो कुछ लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं लाइक टीचर, वॉशमैन और डॉक्टर्स, और रिपेयरिंग मशीन करना है ना, तो ऐसे कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सम पीपल वर्क एज कंस्ट्रक्शन वर्कर वाइल सम अदर इंगेज इन ट्रांसपोर्टेशन एंड शॉपकीपिंग। तो कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, कुछ ट्रांसपोर्टेशन में बिजी होते हैं, कुछ शॉपकीपिंग में बिजी होते हैं। Many people in rural areas also depend upon collection from the forest, dairy produce and fishing. तो ज़्यादातर लोग फिशिंग वगैरह भी यहाँ पे करते हैं। Then we have info in central India, apart from farming, collection of the forest produce such as mahua, tendu leaves, honey is an important source of additional income for the people. तो इन सेंट्रल इंडिया में फार्मिंग, अपार्ट फॉर फार्मिंग, फार्मिंग से अलग हटके कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस सच एज महुआ, ठीक है, तो जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसका कलेक्शन, तेंदू लीव्स का कलेक्शन, हनी इज इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एडिशनल इनकम। तो हनी रेयर करना यानी हनी बी को रेयर्स करना, ये अनदर सोर्स ऑफ इनकम है। Similarly, in West Bengal, Bihar and coastal areas, many rural facilities depend on fishing. Then we have keywords here. Agriculture labor, one who do not has his own land and has to work on another people farms to earn his livelihood. High yielding variety, HYV, crop variety that produce a high amount of yield per unit of land. Then debt trap, a situation where a small farmer is forced to take new loans in order to repay his existing debt obligations. Then we have point to know. Agriculture is the main source of livelihood in rural areas. In the villages, there are two types of work, farming and non-farming. Landless farmers do not have their own land. They work on other people's land. Small farmers own small plots of land, while large farmers own large area of land. When there is no farming work, the laborers go to the nearby towns and construction work. They load and unload sand and stone on the truck. Then there are people who provide services such as blacksmith, nurses, teachers, washermen, cobbler, weavers, barbers, etc. In central India, both farming and collection from the forest are an important source of livelihood. In the coastal area, we finding fishing villages. Here people earn their livelihood by fishing. So I hope children you really enjoy the chapter and you learn many more new things from the chapter. Now do practice at home.